जिला बार एसोसिएशन को अजमेर के कई सारे अधिवक्ताओं ने 1000 से 1200 अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन इस बात को लेकर लिया था कि जो दिसंबर 2024 में 13 तारीख को चुनाव होने चाहिए, इस बात को लेकर ज्ञापन दिया। जनरल हाउस को लेकर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन इसलिए दिया गया कि राजस्थान की 271 बारों में 13 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद भी अजमेर बार एसोसिएशन इस चुनाव को नहीं करा रहे। किशनगढ़, केकड़ी, ब्यावर सब जगह 13 दिसंबर को चुनाव है। नसीराबाद में भी 13 दिसंबर को चुनाव है और इस बार का 2023-24 के लिए चुनाव हुआ था। इनके जो बैलेट है उसमें भी एक वार्षिक चुनाव 2023-24 लिखा गया। इनसे एक शपथ पत्र लिखा गया, उसमें भी 2023-24 दिया। जब चुनाव ये जीते तब जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने लिखित में ये कहा कि भाई ये चुनाव सिर्फ 1 वर्ष के लिए, पर ये एक तानाशाही पूर्ण रूप से हठधर्मिता करते हुए इन्होंने कल एक अखबार में भी निकाला कि जनरल हाउस किया गया और संविधान 2009 का हम मानते हुए इस चुनाव को हम 2 वर्ष का करेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि जो 2009 का चुनाव है वो संशोधित संविधान है, पर संशोधित संविधान तब होगा जब उसके लिए कोई कमेटी गठित हो और जब वो कमेटी गठित गई तो उसमें सिर्फ 33 सदस्य थे और उससे पहले 2 हफ्ते का एक सो कॉल नोटिस देना होता है, पर 2 हफ्ते का सो कॉल नोटिस नहीं दिया। न उस नोटिस के बाद जनरल हाउस होना चाहिए था, वो जनरल हाउस नहीं हुआ। जनरल हाउस पे सर प्रत्येक बिंदु पर जो संशोधित करने उन बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद वो पारित होना चाहिए। तो इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उस 2009 के संविधान में बहुत सारे विरोधाभास है। पदाधिकारियों की संख्या उसमें कहीं 31 है, कहीं 22 है और वर्तमान में भी सिर्फ 17 है। तो इस तरह से विरोधाभासी होने के कारण वो सभी कभी पारित नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्व का जो संविधान था वो कभी आज तक मिला नहीं और इससे पूर्व जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 15 साल के जिनका अनुभव है उनको अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ाया गया, जबकि 20 साल का अनुभव होना चाहिए। तो संविधान में कई सारी खामियां थी और उस खामियों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक जनरल हाउस के द्वारा तब तक वो संविधान लागू नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक हठधर्मिता अपना रखी है। इसके बाद हमने जब जनरल हाउस इन्होंने पारित नहीं किया गया ज्ञापन के द्वारा, तो हमने एक लॉ कमेटी को ज्ञापन दिया है। लॉ कमेटी में जो संविधान में जो इनको ये मान रहे हैं उसी में लॉ कमेटी बनाई जा सकती है। लॉ कमेटी में पूर्व के जो अध्यक्ष हैं वो इसको निर्णय कर पाएंगे। तो लॉ कमेटी की आज 1:30 बजे मीटिंग होनी है और उनको हमने ज्ञापन दिया है कि शीघ्र से आज से शुरू किया। हमारे जितेंद्र खेतावत जी ने भूख हड़ताल शुरू की है और लॉ कमेटी से हमारी अपेक्षा है कि वो शीघ्र इस चुनाव की घोषणा करेंगे और चुनाव सारे अधिवक्ताओं से पूछकर की जाएगी, जब क्योंकि सभी अधिवक्ताओं की मंशा यही कि यहाँ चुनाव हर वर्ष होना चाहिए और इसी मंशा को लेकर हमने आज अनशन रखा है, भूख हड़ताल रखी है।